मेरा नाम हफसत अनवीर है। मैं आज एक कविता हिंदी दिवस के लिए सुनाऊंगी। मेरी माँ। माँ तू कितनी प्यारी, सारे जग से न्यारी, तुझको देख मन प्रसन्न हो जाए, हर मुश्किल काम भी आसान हो जाए। माँ लाती कहाँ से तू इतनी हिम्मत, कर देती काम सारे झटपट। जिस तरह तू सबको संभालती, सबकी तू ढल बन जाती। तेरे आगे कोई परेशानी टिक ना पाए, जहाँ भी हम तुझको पाए। हर पल तो खुशियाँ बिखारती, पार करवाती हर एक चुनौती। तेरे बिना मेरे जीवन अधूरी, ना हो पाए मेरी काम पूरी। धन्य हो मैं जो तू मेरे पास, तुझसे ही जुड़ी है मेरी आस। थैंक यू। माननीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापिका जी और उन सभी दोस्तों को मेरा आदर प्रणाम। मेरा नाम शांति हनुम है और मैं इंटरनेशनल इंडियन स्कूल में में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत के संवैधानिक भाषा का सम्मान मिला था। हिंदी भारत की राजभाषा है और हम सबका गर्व है। महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। हिंदी हम हिंदुस्तानियों की पहचान है। धन्यवाद। नमस्ते गुरुजन, आज मैं आपको हिंदी दिवस के अवसर पे एक कविता सुनाऊंगा। इस कविता का नाम है विनती। सुन लो विनती है भगवान, छोटे बच्चे हमें नादान, पढ़ लिख कर पाए ज्ञान, देना हमको यह वरदान। माता पिता गुरुजनों का करे सम्मान, भूल से भी ना करे हम कोई गलत काम। उन्नति के पथ पर बढ़ते जाए, देश के सेवा में हाथ बटाए। भेदभाव हम किसी से ना करें, सभी से मिलजुल कर रहे। सदा ही तुम्हारा करे गुणगान, ईश्वर दो हमें ऐसा वरदान। धन्यवाद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, हरे भरे खेत लहराएंगे वहाँ। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम।
नन्ना मुन्ना राजी हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जहां में कहीं नहीं, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जहां में कहीं नहीं, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ए दुनिया एक दुल्हन, ए दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माटी की बिंदिया। मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, मेरा। ए दुनिया एक दुल्हन, ए दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माटी की बिंदिया। आई लव माई इंडिया, ए मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। गरम मेरा इंडिया, करम मेरा इंडिया, वतन मेरा इंडिया, सदन मेरा इंडिया। जय हिंद। Hi all, my name is Mohammed Shabazz. Today I am going to sing a song in Hindi, Titali Rani. And I'm going to start. Titali Rani, Pang Fala ke aao na. Titali Rani, फूल फूल में बैठो ना। तितली रानी इधर उधर उड़ जाओ ना। तितली रानी सबका दिल बहल आओ ना। बाय। मेरा नाम अब्दुर्रहमान फहद हुर्जुक है। मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं हिंदी कविता गाऊंगा। ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है। सोते सोते भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली। सोते सोते भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं।
मामा गए दिल्ली, वहाँ से लाए 2 बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गए गंजा। मेरा नाम अब्दुर्रहमान फहद रुज़ुक है। मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं हिंदी कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक मुर्गी थी, उसके 5 चूजे थे। उनमें से एक चूजा काला था, वो बहुत शरारती था। वो अपने माँ से दूर रहता था। उसके माँ उसे साथ रहने कहती थी। उसने अपनी माँ की बात नहीं माना। एक दिन एक चील आकाश में उड़ रही थी। उसने देखा एक चूजा अकेला है। उसने सोचा, मुझे भूख लग रही है, मैं इस चूजे को आसानी से पकड़ सकती हूँ। उसने झपटा और उसे ले गया और उसे खा लिया। इसलिए बच्चों, आप अपने माँ बाप की बात मानना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा शर्मा और मैं हिंदी दिवस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही हूँ। मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक मगरमच्छ और बंदर के बारे में है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक जामुन का पेड़ था जिस पर एक बंदर रहता था। वह एक नदी के किनारे। उस पेड़ में बहुत सारे जामुन लगे रहते थे जो कि बहुत ही मीठे मीठे और रसीले थे। वो पेड़ सदा जामुनों से भरा रहता था। वो बंदर उन जामुनों को खाकर अपना दिन काटता। उस जो नदी थी, उस नदी के अंदर एक मगरमच्छ का जोड़ा रहता था, जिसमें एक मगरमच्छ और उसकी पत्नी रहती थी। एक दिन मगरमच्छ उस नदी से बाहर आया और पेड़ के नीचे आराम करने लगा। बंदर ने उस मगरमच्छ को देखा। वो पेड़ से नीचे कूदा और कहने लगा कि मगरमच्छ जी, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? आप इस पेड़ के नीचे बैठे हैं तो इस दौरान आप मेरे मेहमान हुए। मगरमच्छ ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। उसने कहा, अगर आप मेहमान हैं तो मेरे पेड़ के जामुन जरूर से चखिए। ऐसा लगता है जैसे आप अमृत पी रहे हो। मगरमच्छ ने कहा, ठीक है। बंदर वो जामुन तोड़कर नीचे लाया और मगरमच्छ को चखाया। मगरमच्छ ने कहा, ये जामुन तो बहुत ही बढ़िया है, तो चलो आज से हम दोस्त। मैं रोज इस पानी से बाहर आऊंगा और तुम्हारे जामुन चखूंगा और तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा। बंदर ने कहा, हाँ। और उस दिन के बाद से वो नदी से बाहर आकर मगरमच्छ के साथ समय बिताता और जामुन खाता। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से पूछा कि तुम्हारे जामुन तो बहुत मीठे हैं, क्या मैं कुछ अपनी पत्नी के लिए भी ले जा सकता हूँ? वो बहुत खुश होगी। बंदर ने वो जामुन खुशी से उसे दिए और बोला, अपनी पत्नी को जरूर चखाना, अगर उसे पसंद आए तो मुझे बताना। मगरमच्छ पानी के अंदर गया और उसने जामुन अपनी पत्नी को चखाए। जब उसकी पत्नी ने वो जामुन खाए तो उसे इतना पसंद आया कि उसके मन में एक विचार आया कि अगर ये जामुन इतने मीठे हैं तो जो सुबह शाम ये जामुन खाता है
उस बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा। उसने मगरमच्छ से कहा, ये जामुन तो इतने मीठे हैं, तो ये बंदर जो दिन रात जामुन खाता है उसका कलेजा कितना मीठा, रसीला और स्वादिष्ट होगा। मुझे इस बंदर का कलेजा खाना है। अब मगरमच्छ दुविधा में पड़ गया। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें उसका कलेजा नहीं ला के दे सकता, वो मेरा दोस्त है। पत्नी ने जिद पकड़ ली। उसने कहा कि जब तक तुम मुझे कलेजा नहीं ला के दोगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मगरमच्छ मजबूर हो गया। ऐसे तो सीधे नहीं बोल सकता नहीं, मुझे तुम्हारा कलेजा चाहिए, मेरी पत्नी को देना है, वो तो देता नहीं। तब बंदर के पास गया एक योजना सोचकर। उसने कहा बंदर को कि मेरी पत्नी ने तुम्हें दावत पे बुलाया है, क्या तुम आना पसंद करोगे? मेरी पत्नी इससे बहुत खुश होगी। बंदर ने खुशी खुशी हाँ कही। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगा, पर मुझे तो पानी में तैरना आता ही नहीं दोस्त, मैं कैसे खाऊंगा? तो मगरमच्छ ने कहा, मेरी पीठ है ना, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम खा लेना। बंदर खुशी खुशी मगरमच्छ की पीठ पे आ गया। मगरमच्छ उसे नदी के अंदर लेते गए, गहरे पानी में लेते गए। बंदर ने कहा, अरे दोस्त, तुम्हारी पत्नी तो दिखाई ही नहीं दे रही, और खाना कहाँ है? ये बहुत गहरा पानी हो गया है, कहीं मैं डूब न जाऊं। मगरमच्छ ने जब मगरमच्छ उसे बहुत गहरे पानी में ले गया, फिर वो सोचा कि यहाँ से बंदर कहीं पे भी भाग नहीं सकता। और उसने उसे सच बता दिया। बेवकूफ, तुम्हारी पत्नी तुम्हें दावत पे, मेरी पत्नी मुझे तुम्हें दावत पे नहीं बुला रही, बल्कि वो तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। बंदर आश्चर्यचकित रह गया। तब उसने युक्ति सोची अपनी जान बचाने। बंदर ने मगरमच्छ से कहा, अरे दोस्त, तुम्हें मुझे पहले ही बता दिया रहता तो इतना झंझट ही नहीं होता, मैं तो अपना कलेजा पेड़ पे ही भूल गया। तो मगरमच्छ ये जानकर बहुत खुशी हुई कि इसका दोस्त आसानी से मान गया है, और मगरमच्छ उस पेड़ के पास गया और बंदर को उतारा। बंदर पेड़ पे चढ़ा और वहाँ बैठ गया। मगरमच्छ ने कहा, अरे दोस्त, तुम्हें अपना कलेजा लाने में इतना समय क्यों लग रहा है? तो बंदर ने कहा, हे मूर्ख मगरमच्छ, भला कोई अपना कलेजा अपने शरीर से अलग कैसे कर सकता है? और अगर कोई अलग कर भी दे तो वो जिंदा कैसे रहेगा? अब तुम यहाँ पर आना भी मत, और यहाँ तक कि अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम जैसे दोस्त से दोस्ती की। अब चले जाओ यहाँ से। मगरमच्छ को अपने किए पे बहुत पछतावा हुआ और पानी में लौट गया। कहानी खत्म। तो हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दोस्त का चुनाव सोच समझ के करना चाहिए। मुसीबत की घड़ी से हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। धन्यवाद। हो मारे